नमस्ते दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी वर्शिप ट्री बी फ्री में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। जय सीताराम, जय नीम करोली बाबा, जय साई राम। आज मैं नक्षत्र माला की वृक्ष की आराधना करो और अपने मनोवांछित फल पाओ। वर्शिप ट्री बी फ्री में आपको नक्षत्र श्रेणी का दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र के ऊपर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम होगा कि नक्षत्र के जो हर एक नक्षत्र एक 4 चरण में डिवाइड हुआ है। नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो मेष राशि में भरणी नक्षत्र के पूर्ण 4 चरण आते हैं। उस 4 चरण का भरणी नक्षत्र का मालिक है शुक्र और मेष राशि का मालिक है मंगल। और भरणी नक्षत्र का नक्षत्र के हिसाब से आराध्य देव हम जिस सबसे डरते हैं और जो नियम, जिसे ये कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि नियमकर्ताओं में मैं यम हूँ, जो भरणी नक्षत्र का स्वामी यम है। तो भरणी नक्षत्र वाले के आराध्य वृक्ष का नाम बहुत प्रचलित और वो वृक्ष बहुत शुभ और सुख संपत्ति और सदा प्रसन्न रहने वाला माना गया है। आंवला का वृक्ष, भरणी नक्षत्र का वृक्ष है आंवला, जिसको हम आमलकी भी कहते हैं, पंजाबी में अम्बुल कहते हैं, अरबी में आमलन कहते हैं, अमृता भी कहते हैं और एम्बलिका ऑरिफिनियल्स बोलते हैं इसको। भरणी नक्षत्र की आराध्य देवता यम है। उसकी तारक संख्या आकाश में आप देखेंगे रात में जहाँ दिखते हैं तो उसकी तारक संख्या है 3। भरणी नक्षत्र वालों को 3 नंबर से 3 के आँख से बहुत फ़ायदा हो सकता है। वो कोई भी अपनी जगह लेवे, गाड़ी लेवे, अपना कोई भी शुभारंभ करे तो उनके लिए 3 नंबर बहुत लक्की माना जाता है। और भरणी नक्षत्र वाले का आराध्य वृक्ष आंवला है। आपको सबको मालूम है कि आंवला सेहत के लिए सर्वश्रेष्ठ है और आंवले में ऐसी औषधियाँ और ऐसे गुण हैं कि आंवला कितना भी गर्म करो तो भी उसका विटामिन सी इंटैक्ट रहता है, ऐसा अब साइंस बोल रहा है। हमारे में हमारे में लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है। इसके लिए हमारे हिंदू त्यौहार में आंवले के ऊपर एक नवमी भी है। और भरणी नक्षत्र वालों को माना जाता है और कहा जाता है और वेदों में, पुराणों में, पद्म पुराणों में उल्लेख है कि भरणी नक्षत्र वालों को आंवला के वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, आंवला के वृक्ष लगाने चाहिए, आंवला के वृक्ष को इस तरह पानी देना चाहिए अपने ही हाथ से। जिसका भरणी नक्षत्र है वही पानी देवे। ऐसा नहीं कि आपका भरणी नक्षत्र है, आपने किसी को बोल दिया और वो करता रहेगा। आप समय निकाल के आप अपने हाथ से पानी का सिंचन कीजिए, जल का सिंचन कीजिए उनको, और वो पेड़ आपसे भूल से भी कभी कटे नहीं और उस पेड़ का संवर्धन हो। और जितने ज़्यादा हो सके उतने भरणी नक्षत्र वाले आंवला के पेड़ लगाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। दूसरी एक रहस्यमयी ऐसी बात है कि शुक्रदेव के भरणी नक्षत्र का अधिपति शुक्र है और शुक्र के 3 नक्षत्र अग्नि तत्व की राशि में आते हैं। आप देखो, मेष राशि अग्नि तत्व की है, उसमें भरणी नक्षत्र है। सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी है, वो भी अग्नि तत्व की राशि है। धन राशि में पूर्वाषाढ़ा आता है, वो भी शुक्र का नक्षत्र है। तो माना जाता है कि शुक्र की राशि में 3 अग्नि तत्व की राशि में शुक्र के नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र वाले सदा ही सुख संपन्न में रहते हैं। और मेरी मैंने सचोट नियम मेरे गुरु ने बताया था मुझे, और हमने पढ़ा भी है और देखा भी है कि भरणी नक्षत्र में कोई भी दिन आपके घर की खात मुहूर्त या फाउंडेशन या कभी भी घर का आप शुभारंभ करते हो, वहाँ कभी खड्डा नहीं खोदना चाहिए। या आप कोई बिल्डर है या आपने कोई ज़मीन ली, कोई बंगलो बना रहे, तो उसका कभी इनॉग्रेशन भरणी नक्षत्र के दिन करना नहीं चाहिए, वरना वो बिल्डिंग कभी पूरा नहीं होगा और बनाने वाला कर्जे में समाप्त हो जाएगा। ये अनुभव सिद्ध ज्ञान है मेरे पास, उसके सैकड़ों उदाहरण है। एक है भरणी वस्त्र वाले को श्वेत वस्त्र का दान करना चाहिए। भरणी नक्षत्र का मंत्र है, अगर वो संकट में है तो आप कृष्ण भगवान के भी मंत्र कर सकते हो। श्री कृष्ण शरण मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। इसकी आप 108 माला कर सकते हो। तो जिसके ऊपर यम प्रसन्न हो गए उनकी तो बात ही क्या, उनके तो वारे न्यारे है। तो भरणी नक्षत्र और उसकी भरणी नक्षत्र वाले का, जैसे हमने अश्विनी वाले को बताया था कि घोड़े का मुख का चिन्ह रखना चाहिए। तो जो ब्रह्मांड जिधर से हम यज्ञ में जो होती है यज्ञशाला, और अलग अलग चिन्ह होते हैं कि चतुर्थ होते हैं,
कोई गोल गोल होते हैं, कोई योनि आकार के होते हैं, तो भरणी नक्षत्र का एक चिन्ह है वो लगा सकते हैं। पेंटेड योनि आकार का चिन्ह है उनके कभी भी कमरे में या उनके बिजनेस में कहाँ भी वो लगा सकते हैं, वो भरणी नक्षत्र का चिन्ह है। रविंद्रनाथ टैगोर के वहाँ एक निकेतन था, वहाँ आमल के वन था, एक जगह थी अपना शांति वन में। तो वहाँ ऐसा था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के वहाँ कोई मृत्यु होती थी तो वो आंवला के वृक्ष का वन बनाया गया था, वहाँ डेड बॉडी को रखते थे ताकि उसकी अच्छी सदगति होवे। आयुर्वेद में भी भाव प्रकाश में भी आंवला के बहुत अच्छे गुण माने गए हैं। आंवला के जिस व्यक्ति का बुध खराब है, जैसे कि अभी मेष लग्न है तो मेष लग्न में बुध मारक है, वृश्चिक लग्न में बुध मारक है, मंगल के लग्न में बुध मारक है, जैसे कि बुध के लग्न में मंगल मारक है। उनकी प्रकृति के हिसाब से मारक हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या हुआ कि हमें सब चीज़ हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने क्या किया कि हमने एक कथा रूप में हमको ये साइंस दे दिया। वो तो सब देखते थे, उनके पास आर्स दृष्टि थी, वो बैठे बैठे देख सकते थे कि भरणी नक्षत्र की तारक संख्या 3 है। आज हमको 500 या 700 साल पहले मालूम हुआ कि टेलीस्कोप अभी गैलीलियो जी ने ढूंढा है। हमारे ऋषि मुनियों के पास कहाँ टेलीस्कोप से आज अणु परमाणु की साधना जो खोज की साइंस ने, तो वो अभी बोलते अणु है परमाणु। हमारे भी कण्व ऋषि ने बोला था और तुकाराम जी ने भी बोला अणु रेणु एवड़ा तुका आकाश, अणु रेणु तुका आकाशा एवड़ा। तो वहाँ भी अणु की बात की है, तुकाराम कितने सालों से पहले हो गए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने आर्स दृष्टि से जो ज्ञान देखा उसे ज्योतिष कैसे है। मगर क्या होता है कि कभी ऐसे हम लोग डर जाते हैं ऐसी आकृतियाँ, क्योंकि वो भारत की मनीषा काल्पनिक थी और भाव प्रधान देश था, तो भाव को साथ सब जगह भाव से जोड़ा गया है। उनकी साइंस ऐसा था कि सब वो चीज़ समझ नहीं सकते थे। तो ऐसा बताया गया कि भरणी नक्षत्र का स्वामी यम है तो उसमें कोई क्वालिटीज़ रहेगी डिसिप्लिन की। ये भरणी नक्षत्र वाले लेज़ी होवे तो नहीं चलेगा, एकदम टाइम टू टाइम करना चाहिए उनको, सब चीज़ उनको टाइम टू टाइम करना चाहिए, उनको परफेक्ट रहना चाहिए, तो उनके सब काम पूर्ण हो जाएंगे। तो भरणी नक्षत्र की ये क्वालिटी है। और दूसरा कि भरणी नक्षत्र का वृक्ष आंवला है। तो जिस व्यक्ति का मैं बोल रहा था कि बुध खराब है, कि बुध के समझो कि व्यापार में घाटा हो रहा है, बोलने में तकलीफ़ है, कई चीज़ बोलने से बिगड़ जाती है, कहाँ अपना बोलने का वजन नहीं रहता है, कोई संगीत सीख रहा है, मेष लग्न वाले है कि भाई वृश्चिक लग्न वाले है कि जिसका बुध का शनि के साथ बुध की युति है तो बाधक होता है। जिसका बुध व्यक्ति का खराब है, अशुभ स्थानों में बुध है, उसको आंवले के पानी से बुधवार के दिन नहाना चाहिए। मीन्स आंवला रख के आंवला का रस, मगर ध्यान रहे कि फ्रेश आंवला मिले मार्केट में से, गूसबेरी वे फ्रेश आंवला मिले वो सबसे अच्छा है। आप किसी से ट्रीटेड लेके आएंगे, बोतल में कभी बनाया होगा, क्या डाला होगा, कोई भी चीज़ ट्रीटेड होगी तो उसका रिजल्ट नहीं, फल नहीं मिलेगा। भरणी नक्षत्र वाले को आंवले का वृक्ष कभी भी काटना नहीं चाहिए। दूसरा बात है कि जो व्यक्ति आंवले का झाड़ लगाएगा तो ऐसा बोला गया है अलग अलग संहिताओं में कि उससे राजसु यज्ञ का भी फल मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आंवले के वृक्ष से राजसु यज्ञ, इसके लिए आज करोड़ों का खर्चा हो जावे तो भी आदमी कर नहीं सके। करने वाले तो है मगर कराने वाले तो शायद ही कोई होगा जो राजसु यज्ञ, यशवमेघ यज्ञ, सोम यज्ञ ये सब कराने वाले की उच्चारण ही नहीं है। इतने बड़े महंत महान भारत देश में भी है मगर वो भी आपको मिलेंगे नहीं। तो एक ही चीज़ है कि भरणी नक्षत्र है, उसका सिंबल है योनि। भरणी नक्षत्र की तारक संख्या है 3। भरणी नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है आंवला। और ये सब चीज़ आप अपने हाथ से करेंगे, शुद्ध पक्ष में शुरू करो तो बहुत अच्छा है। आंवले का पेड़ लाओ, झाड़ लाओ, छोटा कितना भी बड़ा हो, घर में उसको पानी दो, बड़ा होता है तो फिर किसी गार्डन में लगा दो। मैं एज यूजुअल बोलता हूँ। और करने से पहले आपके माता पिता, कुलदेवी, कुलदेवत, आपके जो भी धर्मगुरु है, आप जिसको मानते हो उनको चरण स्पर्श करके अपने गुरु को मन में, अपने चरण के, रामचंद्र जी के चरण हृदय में रख के, या अपने जो भी गुरु है, अपने जो भी धर्म के अनुसार आप जिसको मानते हो उसको मान के शुरुआत कीजिए। और इस सीरीज़ के बाद, ये नक्षत्र की सीरीज़ पूरी होने के बाद मैं गेंदे के फूल का भी सबको एक प्रयोग बताऊंगा जो इतना सचोट है कि उसमें अनचाहा धन मिल सकता है, अनचाही कीर्ति मिल सकती है, अनचाही बच्चों को विद्या प्राप्त हो सकती है। उस नक्षत्र में उस दिन में आप अगर गेंदे के फूल उगाएंगे तो क्या फल मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा समय निकाल के। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आंवले का वृक्ष तो आप सबने देखा होगा, तो बड़ी कोई भी नर्सरी में जाओगे तो आज बम्बई में मिल जाएगा।
तो धन्यवाद। और आपको कोई भी इसमें कुछ भी पूछना है तो मुझे, मेरा नंबर भी है, मुझे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। ये बहुत 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 अच्छी जानकारी है, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते, जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली।